हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 8 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। काफ़ी सिंपल एंड इजी वे में से एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुंच जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले रोज की तरह आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने फ्रॉम प्रीवियस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 3rd यूथ ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में ये स्टार्ट हुए, इसका आंसर आपको बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन रिसेंटली। तो कौन सी स्टेट में इसे ओपन किया जाएगा जो इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। इन दोनों के आंसर्स आपको बताने इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एड एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आज से हर वीडियो के एंड में एक स्टैटिक पोर्शन का एक पोर्शन लाने वाला हूं जिसमें मैं आपके साथ जो डेली बेसिस पे स्टैटिक पोर्शन शेयर करता हूं अबाउट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी के हेडक्वार्टर्स, किसी की कंट्री की कैपिटल करेंसी। तो वो मैं आपको हर वीडियो के एंड में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आप सुनते तो डेली हैं बट आपको वो चीज़ें याद कितनी रह रही हैं। ठीक है, आपको उस चीज़ पर भी फोकस करना है। तो फ्रॉम टुडे हर वीडियो के एंड पे कुछ स्टैटिक पोर्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेली वीडियोज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, वो जरूर देखा करें। उसके आंसर्स आपको मुझे बताने इन डिटेल इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड वीडियो को इसलिए जरूर एंड तक देखें। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट हैव बीन अनाउंस्ड। हु अनाउंसेस असेंबली इलेक्शन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि असेंबली इलेक्शन, आपको इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस के मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो। तो वो हो जी 5 स्टेट्स में। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये असेंबली इलेक्शन अनाउंस कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एंड ये कौन कौन से राज्य 5 हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। वो है जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना। ठीक है, 7 नवंबर से ये स्टार्ट होंगे एंड 11 दिसंबर को इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, राइट नाउ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया के, वो है जी OP रावत, ओम प्रकाश रावत। आपको इनका नाम याद होना ही होना चाहिए। एंड फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, फ्री इंडिया के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो थे जी SU कुमार सेन। तो इनका टाइम पीरियड कौन सा था, इनका टाइम पीरियड था 1950 से लेकर 1958 तक। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली एशियन पैरा गेम 2018 स्टार्टेड इन विच कंट्री। ठीक है, 2018 एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुए। ये हुए जी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ठीक है, एंड जो एशियन गेम्स थे तो वो भी हमारे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता पैलिंगबैंग में ही हुए थे 2018 के। एंड इसके जो एशिया पैरा ओलंपिक होंगे वो भी जकार्ता में होंगे। एंड अबाउट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो एंड वहाँ की जो करेंसी है इंडोनेशिया रूपी। एंड एशियान के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जकार्ता में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वॉन अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2018। तो कौन सी कंट्री ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। ठीक है, तो ये जीत लिया जी हमारी अपनी इंडिया ने जीत लिया, भारत ने जीत लिया। ठीक है, एंड इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये कहाँ पे हो रहे थे, ये हो रहे थे जी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। एंड अबाउट बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, मैं बता चुका हूँ। वहाँ की करेंसी है टाका, वहाँ के PM है शेख हसीना। एंड रिसेंटली बांग्लादेश के बारे में आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की थी। फर्स्ट वुमेन चीफ आर्मी जनरल वहाँ के अपॉइंटी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुशेन गीती। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। एंड ये चीज़ याद रखनी कि ये फाइनल बिटवीन किस किस के हुआ, तो ये हुआ जी इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया ने श्रीलंका को हराया। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिटेड द कंट्री ऑन 3-day विजिट ऑन October 7, 2018। मतलब ये पूछ रहा है कि रामनाथ जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन सी देश की यात्रा पे, 3 दिन की यात्रा पे गए। तो वो गए जी तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा में। ठीक है, तजाकिस्तान के। एंड आपको इसके प्रेसिडेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट है वो इमोमाली रहमान। एंड तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशांबे। एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है जी सोमानी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखेंगे। एंड मेन मोटिव क्या है, जो रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड तजाकिस्तान उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन पे तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इन्वेस्टर समिट ऑन विच स्टेट ऑन October 7। तो इन्वेस्टर समिट है क्या, इसे प्रधानमंत्री ने हमारे स्टेट किया। अब आपको ये बताने कि कौन से राज्य में ये इनॉग्रेट किया। इसमें बेसिकली ये है कि ये इन्वेस्टर्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको
अट्रैक्ट किया जाता है कि मतलब आप हमारे राज्य में जाके इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आप जैसे ये स्टार्ट कहाँ हुआ ये आपको पहले तो ये बताना है। तो ये जो इनॉग्रेट किया जी हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया जी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे स्टेट्स में, तो उन्हीं के लिए ये बेसिकली। एंड पहले दिन ही अराउंड 7,000 करोड़ की इन्वेस्टर्स हुई ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से उत्तराखंड में। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया एंड कहाँ पे किया, ये किया जी उत्तराखंड में। एंड ये अबाउट उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है जी देहरादून। वहाँ के जो पीएम है वो हैं, वहाँ के जो सीएम है वो हैं जी त्रिवेंद्र नाथ रावत। एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। ये कई बार स्किप हो जाता है, जहाँ मैंने सीएम बोला था पीएम बोल दिया, तो उस चीज़ें आप इसको इग्नोर करा करें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में धारा 370 हटाने पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी मतलब कि जो सेक्शन 377 है उसे मतलब अभी रिसेंटली हटा दिया गया हमारे इंडिया से, इसको खत्म कर दिया गया। तो उसी का खुशी के लिए मतलब एक एग्जीबिशन है, ठीक है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है जी गोवा, इसे एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड अबाउट 377 आर्टिकल, आई होप सबको पता होगा, होमोसेक्सुअलिटी हमारे इंडिया में अब लीगल हो गई है, पहले इलीगल थी। तो अबाउट 377 आर्टिकल आई होप सेक्शन के बारे में आई होप पता ही होगा, ठीक है आपको। तो ये 377 आर्टिकल को मतलब ये जो लीगल हो गई उसी के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कर रहा है जी गोवा। एंड इस बारी का जो थीम है वो आपको याद रखना है। थीम है जो इसमें जो रखा गया है वो रखा गया जी फ्रीडम इज इन द एयर, ठीक है। एंड अबाउट गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो गोवा की जो कैपिटल है वो जी पणजी। एंड वहाँ के जो सीएम है वो मनोहर पारिकर। एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो मृदुला सिन्हा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको गोवा के बारे में पता होनी चाहिए, गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ डेट आपको याद रखनी है, 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्टुगल। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है कि गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं गोवा में 19 दिसंबर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी आपको याद रखनी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has recently been selected for एकलव्य अवार्ड 2018? 2018 के एकलव्य अवार्ड के लिए कौन सिलेक्ट हुई, ठीक है। तो ये हैं जी हॉकी प्लेयर हैं, इनका नाम है जी लिलिमा मिन्स, ठीक है। तो कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एकलव्य अवार्ड किसे दिया जाएगा 2018 का, लिलिमा मिन्स, ये है हॉकी प्लेयर की प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया रेलवे हैज साइंड एन MOC विद द रेलवे ऑफ विच कंट्री, ठीक है। MOU तो आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड MOC होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOA भी आता है एक कई बार टर्म, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड MOC होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रेलवे लाइन के साथ हमारी इंडिया ने ये टाई अप किया, कौन सी कंट्री की रेलवे लाइन के साथ, ठीक है। जो अभी रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे, आई होप सबको अब तो याद ही हो गया होगा। तो वो हैं जी, ये कंट्री कौन सी है, ये है जी रशिया। एंड रशिया के बारे में मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, बिकॉज आई नो आप सबको अब याद भी हो गया हो, नहीं भी याद हो गया हो तो अभी मैं आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर इज द कंट्रीज बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया कंक्लूडेड, ठीक है। स्किल इंडिया का जो कंपटीशन था फाइनली तो ये खत्म हो गया। ये आपको बताने की कौन सी मतलब स्टेट में इसको खत्म हुआ एंड स्टार्ट कहाँ हुआ था, बेसिकली ओबेसी बात है। ये हुआ थी ऑप्शन नंबर नॉट ए बी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये फाइनली कंक्लूड हो गया। एंड अब इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपको बताता हूँ मैं। 164 विनर्स हैं, ठीक है। विनर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो जो स्किल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो अनंत कुमार, तो ये अवार्ड देंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये तो पता है कि ठीक है न्यू दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कौन सी स्टेट के जो प्लेयर्स थे जो आए थे इसमें, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्किल इंडिया में, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मेडल्स आए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जीते गए। तो ये जीते गए जी महाराष्ट्र में, ठीक है। 23 अवार्ड जो महाराष्ट्र ने जीते एंड उसके बाद उड़ीसा ने 21 जीते। तो महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना ही रखना, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इसमें अवार्ड जीते, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब 2019 में जो एक स्किल ऑल ओवर वर्ल्ड ये होगा, तो जो ये विनर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वहाँ जाके अपने स्किल्स को, जो रशिया में होगा तो उनको मौका दिया जाएगा कि वहाँ जाके आप अपना टैलेंट है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, वहाँ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे शो करो, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने ले लिया। आई होप आपने वीडियो एंजॉय जरूर किया होगा, ठीक है। तो अब आ गया जी हमारा फाइनल पोर्शन जो मैं आपके साथ बता रहा था, ठीक है।
अब ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ आज आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे अब मैं डेली बेसिस पे आपको मैंने रशिया का इसलिए नहीं बताया था बिकॉज आपको यहाँ आंसर करना है उसका, ठीक है। तो अब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आपको मुझे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। आप डिटेल में लिखेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा बिकॉज आप जो चीज़ें लिखते हो वो चीज़ें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चंस बताने मुझे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, इन सबके आंसर्स बताने। आपको प्रेसिडेंट बताना है रशिया के जो अभी रिसेंटली हमारी भारत यात्रा पे आए थे, ये भी बताना है। साथ में ये बताना है कि कितने एग्रीमेंट्स पे साइन हुए, सबसे बड़ा एग्रीमेंट किस पे हुआ, ये भी साथ आपको बताना है। कैपिटल बतानी है आपको रशिया की, ठीक है। करेंसी भी बतानी है आपको रशिया की, एंड ये भी बताना है कि जो पार्लियामेंट है रशिया को किस नाम से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ रशिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स सेक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कमेंट करके इन डिटेल बताना है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ये फॉर लाइफ टाइम याद रह जाएं। तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करो, ठीक है, इसे शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।